जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम पहला चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे जो भी विगत वर्षों में UPSI में आए, यूपी कांस्टेबल में आए, यूपी SSC पेट में भी आए, यूपी लेखपाल, यूपी SSC ARO, मंडी परिषद, RRB एग्जाम, यूपी SSC लोअर टेट, UPC टेट, H टेट, जितने भी एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको हम आज रिवीजन करेंगे इसका। तो साथियों, आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई किसे माना जाता है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि को माना जाता है। ध्वनि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सार्थक। भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो शब्द होगा, मूल इकाई पूछे ध्वनि होगा, और लघुत्तम इकाई पूछे तो वर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हिंदी भाषा की 52 वर्ण लिपियां हैं। हम देखते हैं स्वर में कितने आते हैं, तो 11 आते हैं। व्यंजन में का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, पा वर्ग में 5। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं, यार अलावा। और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? सा 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 है, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा स्रा, ये भी 4 होते हैं। अयोग व अन और रहा, ये 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन डा और ढा होता है, ये 2 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। बा क्या है? व्यंजन है। बाकी आ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ऐ भी स्वर है। तो बा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से री क्या है? तो री साथियों क्या है? स्वर है, स्वर के अंतर्गत आता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो साथियों इसको राइट आंसर बताएंगे। बी में तो रा का प्रयोग हुआ है, सी में रा का प्रयोग हुआ है, वर्षा में रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृष्टि में री का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, इनको किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन को स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण पहला दिया हुआ है, व्यंजनों की सहायता से होता तो ये गलत है। अनुस्वार की सहायता से होता है, ये भी गलत है। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी गलत है। अभी हमने आपको बताया स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, वो भी स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? साथियों स्वर किसका भेद है? अभी हमने आपको पिछले में बताया, पिछले क्वेश्चन में, कि स्वर वर्ण का भेद होता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वर वर्ण का भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसमें ई भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, औ भी दीर्घ है। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए।
लेकिन बी में भी देख लेते हैं, इसमें लघु आ गया, इसमें भी लघु है, इसमें भी लघु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। तो ह्रस्व स्वरों जिनका दुगना समय लगता है उसको हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। आ क्या है, दीर्घ स्वर है। ऊ ह्रस्व स्वर है, ए भी ह्रस्व स्वर है, औ जो है ये संयुक्त स्वर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर इसमें बड़ा ऊ नहीं है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है आते हैं, बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओम जो है प्लुत स्वर होता है, इसको तिगुना समय इसमें लगता है, 3 गुना समय। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो आ तो संयुक्त स्वर है नहीं, ये दीर्घ स्वर है। ऊ भी दीर्घ स्वर है, ई भी दीर्घ स्वर है, लेकिन ऐ जो है ये संयुक्त स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 2 स्वरों से मिल करके बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आइए देखते हैं। आ तो मूल दीर्घ स्वर है, ऊ भी मूल दीर्घ स्वर है, ई भी मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन औ जो है ये संयुक्त स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी क्या है, समृद्ध स्वर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर है। साथियों, विवृत स्वर मुख्य आधार पर स्वर के भेद जो है 4 होते हैं। विवृत स्वर होता है, अर्धविवृत होता है, अर्धसमृत होता है, समृत होता है। तो आइए हम जानते हैं विवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। विवृत स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ, बड़ा, ये क्या होता है, विवृत स्वर होता है। यदि हम अर्धविवृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे आ, ऐ, औ, ये क्या होते हैं, अर्धविवृत होते हैं। साथियों, यदि हम अर्धसमृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ये क्या है, अर्धसमृत स्वर है। समृत स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ये क्या है, समृत स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्या है, अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन, टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इसमें टा वर्ग के देखेंगे, डा और ढा, ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यार अलावा अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। इसका एक सूत्र होता है, ऋतु रसा नाम मूर्धन्या। री, शा और टा वर्ग ये क्या होते हैं, मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको याद रखना, ऋतु रसा नाम मूर्धन्या। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान है।
साथियों एक सूत्र होता है अको विसर्जनी नाम कंठा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तालव्य वर्ण देखते हैं, का क्या है, कंठ से होता है। चा, छा और झा ये क्या होता है, तालव्य व्यंजन होते हैं। और का जो है कंठ होता है, तो इसको कंठ से किया जाता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये तालव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण ए और आई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए और आई ये दोनों कंठ तालव्य दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ, तो आ क्या है, ओष्ठ नहीं है। माँ भी ओष्ठ है, बा भी ओष्ठ है, ऊ भी ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ वर्ण अभी मैंने बताया अको विसर्जनी नाम कंठा, तो आ इसके अंतर्गत आता है, तो कंठ वर्ण के अंतर्गत आएगा आ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन है ई चा छा जा झा इ आदि का उच्चारण किससे होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य। इचु यसा नाम तालव्य, इसका एक सूत्र होता है इचु यसा नाम तालव्य। ई मतलब छोटी बड़ी, चा मतलब चा वर्ग और सा और या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर्ग। ये अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो इसको हम आइए देखते हैं। उपु ध्यामीन यानी ऊ क्या है, ओष्ठ वर्ण है। ये तालव्य ध्वनि है, छोटा और बड़ा है, ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य अभी मैंने बताया ए और आई ये क्या है, कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो अय, 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ और कंठोष्ठ वर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चंद्रबिंदु से जो है अनुनासिकता प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह है। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ के हम देखते हैं। संभावित, संभावना, संभव, संभालना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी संभालना। संभालना में अनुनासिकता प्रकट होता है। और संभव इसमें म का उच्चारण आता है, संभावना म का, और संभावित में भी, लेकिन संभालना इसमें क्या हो जाएगा, अनुनासिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे हैं केवल मुख से निकलती है, निर्नुनासिक स्वर कहे जाते हैं उनको, जो मुख से केवल निकलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर हैं। तो ओठों की आकृति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, आवृतमुखी, वृत्तमुखी। आवृतमुखी के अंतर्गत
छोटा आ आता है, बड़ा आ आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, ए आता है, आई आता है। लेकिन वृत्तमुखी के अंतर्गत ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आओ आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। आवृत्तमुखी के अंतर्गत ई आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, इसको हम देखते हैं। तो पश्च संवृत स्वर है, डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्लुस स्वर इसके अंतर्गत आता है, हर्ष स्वर भी आता है, संयुक्त स्वर भी आता है, लेकिन द्वित्व स्वर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि कौन सी है? तो स्वर है। स्वर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 होते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो 3 प्रकार से किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।